ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित अतिथि और सभा में मौजूद आप सभी अति सम्मानित पत्रकार गण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित किया है। आप देखेंगे कि पिछले 15 सालों में और उसमें भी पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया ने हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन में, कैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टोटली हमारी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। आज के युग में हम सोशल मीडिया के बिना जी सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इतने बेनिफिट्स सोशल मीडिया के कारण हुए हैं, कितनी एजुकेशन, कितनी इन्फॉर्मेशन हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट करना है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी उसके बारे में ABC आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया में मिल सकती है। घर बैठे आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, फ्री में एंटरटेनमेंट ले सकते हैं और दुनिया में अपने ओल्ड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, कहीं भी वो जियोग्राफिकली हमसे दूर हैं, उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। आपने हुए भी होंगे अपने पुराने दोस्त, कॉलेज के, स्कूल के, आप सोशल मीडिया के द्वारा उनसे जुड़े होंगे। अच्छी बात है कि हम उन सभी लोगों से जुड़ पा रहे हैं जिन्हें हम भूल गए थे। लेकिन मेरे से पहले भी प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि हम दुनिया से तो कनेक्ट हुए, लेकिन क्या अपने से कनेक्ट होना कहीं भूल तो नहीं गए? हम दुनिया को तो याद कर रहे हैं, अपने को भूल गए हैं, अपने से मिलना भूल गए हैं। दुनिया से मुलाकात करना चाहते हैं, दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, हजारों महफिलें होंगी, हजारों मेले होंगे, पर अगर खुद से ना मिले तो हमेशा अकेले होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया से हम कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन जस्ट सुपरफिशियली, आर्टिफिशियली, वर्चुअल वर्ल्ड, रियल लाइफ में हम उतने ही लोनलीनेस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें अकेलेपन का अनुभव हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, उसके ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी आज सोचना ज़रूरी है। सबसे पहले बात जो सोशल मीडिया से आज एक नेगेटिविटी फैल रही है, हम सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि किस तरह से मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, हेटर्ड फैलाई जाती है। लोग अपना एजेंडा सेट करके हमें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं और मिसलीड करते हैं। कन्फ्यूजन्स, र्यूमर्स और भ्रमित करने वाली चीज़ें सोसाइटी में फैलाई जाती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि चीज़ों को हमें तोड़ मरोड़ करके असलियत कुछ और होती है, बता कुछ और दी जाती है और हम उस पर बड़ी आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जो नहीं स्प्रेड करनी चाहिए, नहीं फैलानी चाहिए, उनको भी फैला देते हैं। एडिटिंग का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज दुनिया है, तो लोग बड़ी आसानी से हमारे फ़ोटो वीडियो एडिट करके हमें बदनाम भी कर सकते हैं, हमारे लिए गलत माहौल बनाया जा सकता है, किसी के लिए भी बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा पीछे एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वीडियो आ रहा था, हमने देखा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। बाद में पता चला वो AI से एडिट बनाया गया था, जिसमें हमारे PM साहब लेडीज़ गरबा कर रही थी और उनके बीच में अकेले ही गरबा कर रहे थे। मैं कहा ऐसा तो होता नहीं, लेकिन लोगों ने इतनी चालाकी से बनाया था, पता ही नहीं चलता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी, साइबर क्राइम कितने बढ़ गए। आज आदमी को डर लगता है कि मेरे पैसे कहीं ऑनलाइन गायब ही ना हो जाएं, कहीं मैं भी धोखाधड़ी और ठगी का शिकार ना हो जाऊं। पुलिस वाले भी हो जाते हैं, IAS ऑफिसर हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सामने, जो ये स्कैमर्स हैं कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पे भी सोचना चाहिए।
और चौथी चीज़ जो इसके हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है कि हम कितने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आज कोई काम करने बैठते हैं तो काम करने के बजाय, वहाँ फोकस करने के बजाय हमारा ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जाता है। बार बार हम देखते रहते हैं कि क्या कहीं मिस तो नहीं हो गया। फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, कि कहीं मेरे पीछे से कहीं दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना हो गई हो जो मैंने नहीं देखी हो। इतनी न्यूज़, इतनी इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है कि हम उस पर इतने डिपेंडेंट हो गए कि वी हैव बिकम टुडे एडिक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आप भी अपने से पूछें कि कहीं मैं सोशल मीडिया का लत मेरे को तो नहीं लग गई। और ये लत उतनी ही नुकसानदायक है जितना किसी भी दूसरी एडिक्शन, नशे की लत है। और इस एडिक्शन की वजह से हमें बेचैनी फील होती है। जब तक देख ना लें तब तक लगता है कि कुछ मिस हो रहा है बार बार, और उस पे इतने डिपेंडेंट। वो कहते हैं जब आप सोशल मीडिया पे लाइक देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं, कितने शेयर हुए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, तो आपकी ब्रेन से डोपामाइन निकलता है और आपको फील गुड फैक्टर आपका काम करने लगता है, आपको अच्छा फील होने लगता है, जिसकी वजह से आप बार बार आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि देखूं और देखूं। रात को सोए सोए भी देखते हैं कि क्या हुआ, कितने लोगों ने मेरी तारीफ़ की, मेरे लिए क्या कहा। और उसमें ये भी है कि हमारा सेल्फ एस्टीम भी कई बार लो हो जाता है जब व्यूज़ नहीं मिलते, जब और चीज़ें नहीं मिलती, लोग लाइक नहीं करते हमें, तो हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन की वजह से हम अपना सेल्फ एस्टीम भी लो कर बैठते हैं। तो हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा सिम्टम है, अगर आप एडिक्ट हुए हैं या नहीं, कि आप ये जानते हुए भी कि सोशल मीडिया का टू मच यूज हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी हम सोशल मीडिया को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप मोबाइल में कभी कैलकुलेट करना, आजकल सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अंदर ही पता चल जाएगा कि आपने दिन में कितना टाइम किसको यूज़ किया। तो ये हालत हमारी हो गई है, बेचैन फील करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा टाइम, जो टाइम हमारे लिए सबसे प्रेशियस है, वो हम किल कर रहे हैं। किसमें? दूसरों को जानने में, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में कहें परचिंतन में, पर दर्शन में, कि दूसरा क्या कर रहा है। और बिना अपने को जाने, बिना अपने से मिले, केवल दूसरों के बारे में सोचते रहना, तो कहते हैं परचिंतन, परदर्शन और परचिंतन विनाश का कारण बनता है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अपने लिए अगर हम सोचें तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो लोनलीनेस आज आ रही है वो भी कम होगी। और मैंने ये भी देखा कि फिजिकल हेल्थ पे भी इसका इतना इफेक्ट आ रहा है। लोगों को स्लीप प्रॉब्लम आ रही है, सारी रात स्ट्रगल करते रहते हैं स्लीप के साथ, नींद नहीं आती, और फिर वो सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल ही यूज़ कर लेते हैं, कुछ और देखने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं तो हमारा ब्रेन और एक्टिव हो जाता है, फिर नींद नहीं आती। उसकी वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम और कितनी प्रॉब्लम आ रही हैं, नेक और स्पाइन की पेन स्टार्ट हो गई है। और रिसर्च ये भी कह रही है कि डायबिटीज़ और हार्ट के जो इश्यूज हैं वो भी इसके कारण बढ़ रहे हैं। इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है, मेमोरी कम होती जा रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, हम कितना टाइम असली लाइफ के जो रिलेशंस हैं उनको देने के बजाय उनको दे रहे हैं जो टोटली वर्चुअल हैं, जो हमारे कहीं काम नहीं आने वाले। एक्चुअल में सोशल मीडिया बना था इसलिए ताकि हम लोगों के साथ सोशली कनेक्ट रह सकें, ज़रूरत के टाइम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, लेकिन हो इससे उल्टा रहा है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि हम देखें कि ये सोशल मीडिया कहीं विकास करने के बजाय हमारे विनाश का कारण तो नहीं बन रहा, कहीं ये हमारे लिए भस्मासुर तो नहीं बन रहा। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में हम जाना तो जानते हैं, मोबाइल में, सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ जाना है वो पता है, पर बाहर निकलना नहीं आता। अर्जुन की तरह बनना है कि चक्रव्यूह में गए भी और अपना काम किया भी, जितना चाहिए उतना यूज किया, तुरंत बाहर आ गए।
नहीं तो वहाँ तो ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया से जुड़ते रहो 24 घंटे भी हमारे लिए कम हैं। और अपने आप से पूछें, सोशल मीडिया हमारे लिए है या हम सोशल मीडिया के लिए हैं? हम मालिक हैं या सोशल मीडिया मालिक है? अगर मालिक बन के इसे यूज करेंगे तो ये कंट्रोलिंग पावर के साथ यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो ये हमारे लिए भस्मासुर भी बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।